अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुदी आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत साला फन और आप लोग की वीडियो लेकर आए। यूरोपियन कोर्ट सेड इंडस वाटर ट्रीटी शुड एंड इंडिया। अच्छा, तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, असल माजरा क्या है, यूरोपियन कोर्ट ने क्या बोला हुआ है। वॉच करें, इस पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ मुझे बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर करें। अगर हमें सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। तो भारत ने हेग की एक अदालत मध्यस्थता अदालत के उस सप्लीमेंट्री आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कृष्ण गंगा और चेनाब नदियों पर बने भारत की पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया है। मध्यस्थता अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया और भारत ने तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब सबका साथ सबका विकास का स्यापा हुआ कदम। शुक्र है मोदी जी को अकल आई फाइनली कि अब ये अपीसमेंट नहीं चलेगी। करके देख लिया, कोई फायदा नहीं होगा। अब जो ट्रीटी है नेगोशिएट भी होगी और मोदी जी का मैसेज क्लियर है दुनिया को, यू मेस विद आवर बॉर्डर्स, यू टारगेट आवर पिलग्रिम्स इन पहलगाम, तो अब हम तुम्हारी रिवर्स को उल्टी गंगा चलाएंगे। अभी जा रही है जिसको करार दिया जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली अगर इंडिया ने ऑप्ट किया है कि जी हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं या उसको मुअत्तल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या इंडिया इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पे फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हैं, हुकूमती सतह पे भी आ रहे हैं। राय तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी अवाम बोले कि भाई हमें डैम्स की जरूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना है। ये कोई मुश्किल मतलब कि इसके लिए कोई फलसफा नहीं चाहिए। ये बड़ी सादा बातें हैं कि हमारा इंटरेस्ट पूरे रीजन के साथ वाबस्ता होना चाहिए, हमारे पूरे रीजन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और उनके साथ हमारा कल्चरल शेयर होना चाहिए, इकोनॉमिक शेयरिंग होनी चाहिए। तो उसका तो इंडिया को जो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इस सवाल को हम मतलब एनसर्कल करके पर्टिकुलरली इसी का जायज़ा ले लेते हैं। सर क्या ये एक ऐसा अमल है कि इन्होंने जिस तरह मुआहदे से पीछे हट गए और एक गेट है जो इन्होंने बंद कर देना और पानी रुक जाएगा? जय हिंद दोस्तों, यूरोप के कोर्ट ने, हेग में है वो कोर्ट, उसने ये फैसला, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है, कहने को अंतरराष्ट्रीय लेकिन जीरो वैल्यू है, ठीक है। उसने जो है एक फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि भारत को मानवता के लिए सिंधु जल संधि को रद्द नहीं करना चाहिए। भारत ने तो दलील भी नहीं दी वहां पे, पाकिस्तान ही कहा था, पर पाकिस्तानी केस जीत गया और वहां जो हेग में बैठे जज थे उन्होंने कहा भारत बहाल करे। भारत ने कहा अपनी हद में रहो और ऐसे मामलों पे बयानबाजी देने से बचे ये ऐसे कोर्ट, क्योंकि इससे जो है इन कोर्ट की जो रेलेवेंस है थोड़ी मोड़ी वो भी कम हो जाती। और रही बात इंडस वाटर ट्रीटी की, तो वो भारत से पानी जाता है, तो एक यूरोप में बैठा कोर्ट कौन होता है ऑर्डर देने वाला कि भारत का पानी पाकिस्तान में जाएगा कि चाइना में जाएगा कि बांग्लादेश में जाएगा। ऐसे तो भारत भी एक कोर्ट बना ले और यहीं से ऑर्डर दे कि यूरोप ये करे वो करे, ठीक है। ये सही सेंस नहीं बनता इसका। एक बार को तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजी जो है वो कहे तो उसमें भी थोड़ा वजन होता है, लेकिन यूरोप ने अपना एक कोर्ट बनाया हुआ है, वहां से ऑर्डर दे रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता इस बात। और अगर यूरोप इतना ही कोर्ट बना रहा है तो पहले अपने मुद्दे सॉल्व करे उस कोर्ट में, ठीक है। यूक्रेन का देखे क्या हाल हो रहा है और भी यूरोप में क्या शरणार्थी कोहराम मचा है, अपना पहले मामला देखे, फिर भारत का जो और इंडस वाटर पे बात करें। पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी है इस बात को लेकर आयुषी के जो जल संधि यहाँ पर रद्द हुई है, पानी अब भारत की तरफ से उनको नहीं पहुंचेगा। इसको लेकर ये अलग अलग तरह के प्रयास पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है और ये उसमें से ही एक प्रयास था मध्यस्थ अदालत का, जिसको यहाँ पर भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रीटी को यूनिलैटरली अगर इंडिया ने ऑप्ट किया है कि जी हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं या उसको मुअत्तल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या इंडिया इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पे फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हैं, हुकूमती सतह पे भी आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंडिया यूनिलैटरली इसको ख़त्म कर देता है और पाकिस्तान को वाक़तन जो है वो उन दरियाओं के पानी के फ़्लो से महरूम कर देता है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन फ़र्ज़ करके बात कर रहे हैं कि कर देता है, तो उसका तो इंडिया को जो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इस सवाल को हम मतलब एनसर्कल करके
पर्टिकुलरली इसी का जायज़ा ले लेते हैं। सर क्या ये एक ऐसा अमल है कि इन्होंने जिस तरह मुआहदे से पीछे हट गए और एक गेट है जो इन्होंने बंद कर देना और पानी रुक जाएगा, ऐसा यानी नहीं, इतना आसान नहीं है? ऐसा नहीं है। देखें उसने जो कहा, देखें लेकिन मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि देयर इज़ ए मेथड इन दिस मैडनेस। उस पर बात तसलसल से हम कर रहे हैं, दुनिया के और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जुनून और जंग के शोर का ना एक ज़माना होता है। पहलगाम का वाक़या हुआ, फौरी तौर पर जो रिएक्शन आया, शायद इंडिया को जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा मशीन ने अपने जकड़बंद में लिया हुआ है, उसका यही एक नतीजा निकलता कि सारी कौम या टीवी पे बैठे हुए बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग जो हैं वो मुंह से झाग निकालते, आग के शोले उनके मुंह से अब भी निकल रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अटैक कर दे, लेकिन रियलिटी कुछ और तरह की होती है, तल्ख भी होती है। हक़ाइक़ बहुत अजीबोगरीब किस्म की चीज़ हमारे सामने लाते हैं। वो तस्वीर का वो रुख होता है जो आमतौर पर जुनून के आलम में हमें नज़र नहीं आता। इंडिया का खोने के लिए और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा चले, इंडिया के अंदर अगर बेटर सेंस प्रवेल करती है और वो मोदी सरकार को किसी एक मौके पे इस बात पे कन्विंस कर लिया जाता है कि अटैक करने से पहले ज़रा इसका जायज़ा ले लें, तो वही बातें जो मैंने कही हैं। एक बात पाकिस्तान ने उनकी आबी जारहियत या इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के अगेंस्ट, मैंने जैसे कहा कि इंडिया के नैले पे डाला था, वो था इंडियन तैयारों के लिए, कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस जो है उसको बंद करना, जो फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। मेरे पास कुछ आदादो शुमार हैं, उसके नतीजे में हम देख लेते हैं कि क्या इंडिया तो 5 साल 10 साल लगेंगे उन दरियाओं का पानी जो है पाकिस्तान में जो आता है उसका फ़्लो रोकने के लिए। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि ये सी तो तकरीबन अब महीना तो हो चुका है कि ये सब कुछ चल रहा है। जब ये पहलगाम अटैक हुआ फिर इंडिया ने जो है यही एक्शन लिया। ये तास माहिदा जो कहते हैं उसको जो है मतलब सस्पेंड कर दिया। फिर पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये ऐसा किया तो फिर उसको जंग माना जाएगा। मतलब कुछ सीरियस नहीं लिया गया लोगों ने, लेकिन ये 2-3 दिन पहले से ये सीन फिर से एक बार फिर उठा जब अमित शाह ने जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, मेरे ख्याल में कोई इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो बरकरार है और वो पानी हम लोग राजस्थान की तरफ ले जाएंगे। मतलब ये कंफर्म उन्होंने इस सोच रखी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई ये ऐसा नहीं कर सकते हो, ये वो सब कुछ। अब यहाँ पे यूरोपियन कोर्ट है, उन्होंने मतलब किसी ने शायद वहाँ पे कोई वो फाइल किया, केस फाइल किया था इसके बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो इंडिया को ओपन करना चाहिए। अब इंडिया यूरोपियन यूनियन है और फिर से आजकल का जो इंडिया है वो कहाँ यूरोप का मानता है, तो ये बिल्कुल उनका हक नहीं बनता भाई। उनके अपने बहुत सारे इश्यूज है, पहले वही हाल करो। लेकिन एक चीज मैं कहूँ यहाँ पे जो एक रियलिटी है, ये जो इतनी बड़ी एग्रीमेंट भी है इंडिया और पाकिस्तान की, वो भी पता नहीं कतर में भी, पता नहीं कब हुई है। कतर में मेरे ख्याल में हुई थी ये, या नहीं 1956 में मेरे ख्याल में हुई है। तो ये अब बंद करना ये कुछ समझ से बड़ा था, मसले तो है, काफी बहुत बड़ा सीरियस मसला तो है। अभी इसको किस तरह सोल्व करेंगे ये तो मुझे लग रहा है, क्योंकि बैठेंगे जरूर बैठेंगे। और इंडिया अगर इस सारे पानी को जो है वो कह रहे कि 10 साल तक शायद ये लोग कंट्रोल कर पाए, उसके बाद फिर नहीं हो क्योंकि वो ज्यादा होगा। उसके बाद जो ड्रेन्स वगैरह है वो भरेंगे, फिर तो छोड़ना पड़ेगा। तो उसके आगे इंडिया वाले क्या करते हैं ये तो अलग लेवल के टॉपिक है। इस पर वक्त के साथ जो है वीडियोस बनाएंगे कि लोग क्या करते हैं इसके पानी के साथ। बाकी अगर पसंद है प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। आप लोग करिए, तब तक चले सब मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।